जय श्री राम। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आपको पता ही है कि पूरे देश भर में भगवान श्री राम जी की लीलाओं का मंचन शुरू हो गया है। तो आज हमारी इस हंस क्लब की रामलीला जो अपने 31वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है, यहाँ पर भगवान श्री राम जी की लीला का आज प्रथम दिन है। आज की लीलाओं में रावण द्वारा भगवान शिव की आराधना करने पर जो उनको अमृत मिला, जो वरदान मिला, उसका मंचन होगा। तत्पश्चात राजा दशरथ द्वारा श्रवण कुमार की मृत्यु का प्रसंग दिखाया जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारे इस रामलीला का प्रथम दिन। हे नाथ मेरे भोले शंभू, हो गंगाधारी, तुम हर एक ममलूक को लंका का सैनिक बनाता हूँ। हर एक दिन पर आपको सिक्का बिठा दूंगा। सदन धन संपदा क्या चाहिए, जिसको ऐसा पुत्र मिले उसे भला क्या चाहिए। निर्मल जल कैसी शोभा दे रहा है। तोड़ता हुआ मैं इस शब्द वेदी भार को देखते ही देखते हर लेगा उसके प्राण को। हो गया हमारी आत्मा में अशांति बढ़ती ही जा रही है। मन हुआ बेचैन, अब तोड़ो ना मेरी आस को। ध्यान में तेरे बेटा मैं भूल बैठी प्यास को। कोई जाकर बुला लाए मेरे शर्मन दुलारे को, जरा आवाज ही दे दे मारे उस सहारे को। इन अंधों को जैसा भी अभी आपने यह दृश्य देखा, तो हमारे साथ मिंदी भैया है जो ऋषि शांतनु के रोल में थे, और हमारे साथ नंदिनी है जो ज्ञानवती के रोल में थी। तो आइए जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये रोल निभाने के लिए। तो मिंदी भैया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हंस क्लब से कितने सालों से जुड़े हुए हैं? मैं तो ये हंस क्लब जब से बना हुआ है तभी से ही हूँ, और जब से ये नींव हमने A2 में रखी थी, A2 से 40 फुट रोड पे आई, 40 फुट रोड से फिर हमारे इस दशहरे ग्राउंड पे आई। तो मैं तो शुरू से ही हंस क्लब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। नंदिनी जी, आप हंस क्लब से कितने सालों से जुड़ी हुई है? ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मैं ये फर्स्ट टाइम ये रोल प्ले कर रही हूँ यहाँ पर। तो आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि इस रोल को प्रिपेयर करने के लिए आपने कैसे प्रिपरेशंस करी? प्रिपरेशन क्वाइट सिंपल थी। अगर आप कैरेक्टर को फील करें और अगर अपने आप को उस ढंग में ढाल लें पूरा, और देखें कि जो ज्ञानवती के साथ हुआ, अगर वो आप महसूस करके प्रिपेयर करें तो सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा। जी,
मिंदी भैया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ऋषि शांतनु का रोल था और भगवान राम की जो लीला है, ये सब आपके जीवन में कैसे इसका असर दिखता है और आप अपने जो आपकी पर्सनैलिटी है उस पर कैसे काम करते हैं? मैं तो देखो भक्ति भाव वाला बंदा हूँ, ठीक है जी। बहुत ज्ञान मेरे को हंस क्लब में आके मिला है, बहुत ज़्यादा ज्ञान। मैं तो कहता हूँ कि हर बच्चा श्रवण बने, हर बच्चा राम बने, हर बच्चा माँ बाप बहन भाई की इज्जत करे। तो ये तो बहुत मुश्किल है। आजकल बच्चों को देख लो, पबजी चलवा लो, ये चलवा लो। मैं कहता हूँ हर बच्चा इज्जत करे अपने माँ बाप की और पढ़े, ये संसार आगे चलेगा और चलता रहेगा। तो ये थे हमारे साथ मिंदी भैया ऋषि शांतनु के रोल में और नन्नी जी ज्ञानवती जी के रोल में जी। तो आइए मिलते हैं श्री राम ओबराय अंकल जी से, जो हंस क्लब के साथ इतने वर्षों से जुड़े हैं और आज राजा दशरथ के रोल में हमारे साथ है। अंकल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हंस क्लब की पूरी जर्नी में आप साथ थे, क्लब जब से स्टार्ट हुआ और आज तक, और आपने जैसे पहले भगवान श्री राम जी का रोल निभाया, तो वो रोल निभाते हुए आज आप राजा दशरथ का रोल निभा रहे हैं। तो यह रोल और वो रोल में आपको क्या डिफरेंस दिखता है इसकी तैयारी करने में? बिल्कुल, आपने सत्य कहा। 31 साल पहले जब ये हंस क्लब बना था, तब से हम लोग जुड़े थे इसके साथ। और मैं पहले भगवान श्री राम का पाठ अदा करता था, कई वर्षों तक किया। उसके उपरांत फिर मैंने जब राम का पाठ छोड़ा, भगवान राम का पाठ छोड़ा, तो उसके उपरांत मैंने कुंभकर्ण का पाठ भी अदा किया और दशरथ का पाठ भी अदा किया। महाराज दशरथ का पाठ करने के उपरांत फिर बीच में कुछ वर्ष मैंने विराम दिया और मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर यहाँ पर अपनी सेवा देता था म्यूजिकल के। लेकिन इस बार मेरे पुराने कुछ साथियों ने कुछ ज़्यादा ही मुझे, वो कहते हैं ना कि हवा में चढ़ा दिया कि अब की बार महाराज दशरथ का पाठ आपने अदा करना है। मैंने काफ़ी प्रयास किया कि मैं ना करूं, लेकिन फिर भी इन लोगों के प्रेम प्यार ने बोला कि एक बार आप फिर से कीजिए। तो मैं आज आया भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को और महाराज दशरथ जी को प्रणाम करके मैं इस मंच पर चढ़ा, क्योंकि इतने सालों के बाद मैं यहाँ पर चढ़ा था। तो जैसे एक नया कलाकार होता है, जिस प्रकार से उसके दिल में धक धक होती है, ऐसे ही एक पुराना कलाकार अगर बीच में कुछ विराम आ जाए तो दोबारा उस कार्य को करने के लिए, उस रोल को अदा करने के लिए उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर बन जाता है कि मुझसे किसी प्रकार की कोई अगर गलती होती है तो जो आज के जो बच्चे हैं वो देखेंगे कि ये तो बड़े पुराने कलाकार हैं, तो इन्होंने आज किस प्रकार से ये रोल कर दिया। तो मैंने आज कोशिश की कि मैं कुछ अपनी तरफ से अच्छा कर सकूं, उस रोल में ढल जाऊं। अब अच्छा किया या बुरा किया यह तो जो जनता है, जो लोग खड़े हैं वही बताएंगे। बाकी मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया छोटा सा। मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, यहीं से हमने सीखा, जो हमने सीखा वही इन बच्चों को सिखाने का प्रयास किया और उसी के द्वारा आज हम यहाँ पर खड़े हैं। जी। तो हमारे साथ है राहुल भैया, जिन्होंने आज श्रवण कुमार का रोल निभाया। तो आइए जानते हैं कि राहुल भैया, आपने इस रोल को तैयार करने के लिए इसकी प्रिपरेशंस कैसे करी? जय श्री राम जी सभी को। पहले तो इस रोल की प्रिपरेशन ऐसे करी, शुरू से ही मेरे जो चाचा जी हैं वो श्रवण कुमार का रोल करते आ रहे थे। श्रवण कुमार, फिर प्रभु श्री राम का रोल उन्होंने करा। तो मेरी मेन इंस्पिरेशन वहीं से आई पहले तो, कि अगर वो कोई चीज़ कर रहे हैं तो मैं उसी घर से बिलोंग करने का सेम चीज़ क्यों नहीं कर सकता। तो जैसे ही उन्होंने रोल करने का करा, मैंने भी रोल की तैयारी करी। उन्होंने गाने का करा तो मैंने भी कोशिश करी कि इधर हो या उधर हो, जैसे भी हो, पर गाना मैं ही करूं। तो ऐसे इंस्पिरेशन उनसे आई थी। तो भैया, जैसे श्रवण कुमार को एक आदर्श पुत्र के नाते देखा जाता है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आज की जनरेशन, जो नया भारत है हमारा, उस जनरेशन को आप हमारे YouTube के चैनल से और इस रामलीला के नाते क्या आप जनरेशन को अपना आइडिया दे सकते हैं या अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? देखिए जी, जो श्रवण कुमार था वो तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि श्रवण कुमार का नाम लेके ही
लेते ही पता चलता था कि पितृभक्त माता पितृभक्त जो था वो श्रवण कुमार से अलावा दूसरा कोई हुआ ही नहीं इस धरती पे आज तक। और हमें इंस्पिरेशन उन्हीं से लेनी चाहिए कि जो माता पिता के आदर्श उन्होंने हमें दिए हम उसी को पालन करें। तो हमारे अगर हम माता पिता को उनके उपदेश मानेंगे तो दुनिया की कोई भी चीज़ हमें पीछे नहीं कर सकती अगर हम माता पिता के कहने पे अनुसार चलेंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका हमारे साथ जय जुड़ने श्री के राम। लिए।